फाइनली अब मार्कशीट आ गई है। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 की ऑफिशियल मार्कशीट अब रिलीज कर दी है। ये मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैं आपको इसमें से बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। प्लीज पेन और पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको पूरे साल भर बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, बहुत लेसन देकर जाएगा। और ये वीडियो जो है इसको अपने पास ही रखना, सेव कर लेना या कहीं शेयर कर देना आराम से, ताकि इस वीडियो के जरिए आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एटलीस्ट कितना स्कोर करना चाहिए अपने एग्जामिनेशन में, ताकि आप टॉप रैंक ले आ सको। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। आई एम गोइंग टू टेल यू कुछ ऐसे शॉकिंग पैटर्न मुझे देखने को मिले हैं जो कि 10 सालों में कभी नहीं देखा मैंने। लिटरली 10 सालों के जो फाइनल मार्कशीट बनकर आती है, जो यूपीएससी रिलीज करती है, उसमें मैंने कभी नहीं देखा है। पता है आपको क्या पैटर्न है? ये ध्यान से देखिएगा। ये है शक्ति दुबे, ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, इनकी मार्कशीट क्या कह रही है? टोटल मार्क्स 843 है और जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो 200 हैं। 843 का मतलब पता है क्या है? 843 हमारा चारों जीएस पेपर, एसे और ऑप्शनल मिला के 843 मार्क्स आया है इनका। ठीक है, 200 इंटरव्यू में मार्क्स वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं इंटरव्यू में। लेकिन 1043 पिछले 10 सालों में ये जो AIR1 का स्कोर है सबसे लोवेस्ट है। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, अभी दिखा दूंगा। 1043, आपको पता है इस स्कोर पे लास्ट ईयर रैंक 7 या रैंक 8 मिलता। रैंक 7, रैंक 8 मिलता इसी स्कोर पे। आई विल शो यू राइट नाउ। अच्छा, ध्यान से अगर देखोगे तो रैंक 2 और रैंक 3 के मार्क्स लगभग सेम हैं, 1038, 1038। रैंक 6 और रैंक 7 के मार्क्स लगभग एक हैं, 1032, 1032। इनके भी 1031, 1031। अब दोनों के जब मार्क्स सेम है तो रैंक ऊपर नीचे कैसे हो सकती है ना? ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी शेयर करूंगा। डोंट वरी, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊंगा कि कितना मिनिमम आप टारगेट ले चलें, इस स्कोर पे आप आईएएस बन सकते हैं। क्योंकि जो स्कोर है वो अब फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे कितने नंबर पे और काफी बड़े गैप में कर रहा है। ठीक है, अगर आप टॉपर्स की हर वीडियो देखोगे ना, ये लोग हर वीडियो में जिक्र कर रहे हैं गाइडेंस का, मेंटोरशिप का। बहुत जरूरी है इस पूरे के पूरे प्रिपरेशन में। और आपको तो पता ही है कि हमारा गाइडेंस और मेंटोरशिप प्रोग्राम इज नाउ वेरी पॉपुलर। और जिस तरीके से हम डिलीवर कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एस्पिरेंट्स की, 1-to-1 मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग, नोट मेकिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस, एवरीथिंग इज देयर। सो 5 मई को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 5th ऑफ मई। प्लीज डिले मत करना, या फिर अब देर मत करना कि मैं सोचूंगी या फिर पर देखूंगी, बात करूंगी। अभी ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो रिजल्ट भी आ चुका है, मोटिवेशन भी आपके साथ है। बस सही टाइम देके आप जुड़ जाइए प्रोग्राम से, मार्गदर्शन आईएएस गाइडेंस एंड असेसमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपको प्री, मेंस और करंट अफेयर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डेली लेक्चर्स नहीं चलते हैं। डेली लेक्चर्स यहाँ पर हम नहीं पढ़ाएंगे आपको कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हम सब पढ़ा रहे हैं आपको, नहीं। हम आपको ये बताएंगे कि पॉलिटी को पढ़ें कैसे, टाइम टेबल, शेड्यूल किस तरीके से आपको बनाने हैं, कैसे आपको फॉलो करना है, आपकी जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक होगी, पीवाईक्यू की एनालिसिस कैसे करनी है। हमारा तो पूरा पीवाईक्यू का एक कोर्स है जो कि इंक्लूड है इसमें। मेंस के पीवाईक्यू का जो कोर्स हम लॉन्च करेंगे वो भी इंक्लूड है। वीकली करंट अफेयर के लेक्चर्स चलेंगे यहाँ पे, पीडीएफ, ई बुक्स वगैरह आपको ऑलरेडी मिलेंगी। एंड स्ट्रेट अवे आई विल बी योर मेंटर, नोबडी एल्स। ठीक है, सो नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे मोबाइल ऐप को जाइए, आज ही इंस्टॉल करिए एंड गो अहेड एंड एनरोल इन मार्गदर्शन आईएएस असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम, एंड यू विल नॉट रिग्रेट। दिस इज व्हाट द टॉपर्स से। ठीक है, चलो ध्यान से देखोगे यहां पर तो ये है लास्ट ईयर की मार्कशीट, यानी कि 2023 की मार्कशीट। मैं जूम कर देता हूं, यहां पे ये देखो, दिख रहा है आदित्य श्रीवास्तव। ठीक है, और मार्क्स हैं 899, 200 इनकी भी इंटरव्यू में मार्क्स थे, लेकिन इनका स्कोर क्या है? 1099। और हमारी शक्ति दुबे मैम का क्या स्कोर है? 1043। देख रहे हो आप कितना वेरिएशन है? आप अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इस स्कोर में आप एक चीज ध्यान से देखिए तो जो रैंक 2 हैं
रैंक 2 का स्कोर 851 है, मेंस का स्कोर रैंक 1 से ज्यादा है, इनका 843 है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू को देखोगे तो बहुत फर्क है, 13 मार्क्स का फर्क है, इंटरव्यू में 13 मार्क्स का फर्क है। तो ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप इन्होंने इंटरव्यू में पूरा कर दिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं, सिर्फ 5 मार्क्स का अंतर है। ठीक है, इनको 7 साल लग गए हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में, 5वें अटेम्प्ट में क्रैक किया, इन्होंने 3rd अटेम्प्ट में क्रैक किया है। ठीक है, 3rd मतलब कि ये ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, 3rd अटेम्प्ट में क्रैक किया है। सबकी जर्नी, आपकी जर्नी भी अलग है, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। ये देखो 1038A187, यहां पर इनका, अगर इनका इंटरव्यू मार्क्स 200 हो जाता, शी वुड हैव बीन दी AIR1, हर्षिता गोयल AIR1 बन जाती। आपको एक और चीज ध्यान से दिखाता हूं, इंटरव्यू का जो रोल है वो आपके रैंक की इंप्रूवमेंट में ज्यादा देखा जाता है, स्कोर बिल्डर में नहीं देखा जाता। इंटरव्यू का जो आपका जितना भी स्कोर आ रहा है ना, वो आपके रैंक को इंप्रूव करेगा दोस्त। तो इंटरव्यू के ऊपर आप डिपेंड मत होकर रहिएगा, समझ में आ रहा है। इंटरव्यू इज ओनली 275 मार्क्स, लेकिन जो लिस्ट में आपको जगह दिलाएगी वो है मेंस। जो एक चीज आपको लिस्ट में जगह दिलाएगी वो है मेंस की मार्कशीट। मेंस में काम करना, GS 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शनल पे अपने बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बनाना। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे हम लोग कि ये है रैंक, ये देखना इनका 843 है ना मेंस का। ठीक है, समझ में आ गया। अब इनसे ज्यादा कई लोगों ने स्कोर किया है, जैसे 856, जैसे 854। ठीक है, देखो 843 एग्जैक्टली सेम है, ये कहां पर है, ये है रैंक 10। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इनका जो इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो ज्यादा है। यहां पर इन्होंने मेंस बहुत अच्छा करके, ये एक एवरेज स्कोर है इनका, जिनका 843 रैंक 10 है, ये एक एवरेज 180 184 इंटरव्यू में आते ही आते हैं, अच्छे इंटरव्यू में आ जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी में 200 प्लस चले जाते हैं। ठीक है, सो 10 रैंक है इनकी, टोटल 1027। ठीक है, अगर इनका भी बढ़िया अगर इंटरव्यू चला गया होता, लेट्स से कि 220 पा गए होते, 216 पा गए होते, देन ये रैंक 1 बन जाते। तो इंटरव्यू का हमारे पूरे जर्नी में रैंक इंप्रूवमेंट में काफी ज्यादा है। ठीक है, अगर आपका मेंस अच्छा हुआ है तो इंटरव्यू अगर अच्छा हो गया तो टॉप 50 तय है, लेकिन अगर आपका मेंस अच्छा नहीं हुआ है तो इंटरव्यू में भी अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब हम लोग दूसरे डायमेंशन में जा रहे हैं। ये है वो लिस्ट जहां पर मैक्सिमम लोग 200 से भी ऊपर इंटरव्यू में स्कोर पाए हैं। मैं आपको इंटरव्यू का दिखा देता हूं कि कितना बड़ा रोल है मार्क्स में। देखो ध्यान से देखना, देखो हमारा जो प्रीलिम्स होता है ना, वो 1 डे एग्जाम की तरह होता है, 1 डे एग्जाम क्रिकेट। जो हमारा मेंस होता है वो टेस्ट की तरह होता है, 5 दिन 6 दिन चलता है। ठीक है, और जो हमारा इंटरव्यू होता है वो 2020 होता है। ठीक है, तो आधे घंटे का गेम और 250 मार्क्स, और वहां पे पूरे साल हम इंतजार करते हैं, पूरा साल मेंस पढ़ते हैं और वो भाई 5 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर देखोगे तो आरुषि शर्मा सबसे ज्यादा 216 मार्क्स इनको मिले हैं अपने इंटरव्यू में, 216 मार्क्स मिले हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आरुषि ने इंटरव्यू के बदौलत काफी अच्छी पोजीशन ले दी है। पोजीशन देख रहे हो क्या है, 184, लेकिन इनका जो स्कोर देखोगे आप मेंस का 753, लेकिन नीचे देखोगे 753 बहुत कम लोगों का है। 7, ये देखो 774, 773, 7 चलो 5235, 70, 770, 765, फिर नीचे देखो 825, 821, लेकिन ये देख रहे हो आप, इनसे स्कोर इनका इंटरव्यू की वजह से फटाक से वहां जंप हो गया। इन लोगों की रैंक आप देख रहे हो, इन लोगों की रैंक जिसका आया है 765 मेंस में, इनसे ज्यादा मेंस में है, 765 है, लेकिन 138 है ना। यहां देखो आप 211 ही इनका इंटरव्यू में है, इनका 216 है। तो जंप देख रहे हैं हम लोग किस तरीके से जा रहा है। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूं, जो कि मैंने कहा था कि ये EWS का है। ठीक है, हम लोग एक और वीडियो रिलीज करेंगे जहां पे कैटेगरी वाइज हम लोग निकालेंगे कि EWS SC ST OBC कैटेगरी वाइज में किसको, कौन टॉप 5 है, कौन बॉटम 5 है, कितने पे क्या आया है। अभी वो वाली लिस्ट रिलीज नहीं हुई है, IAS वाली लिस्ट नहीं आई है कि किसको IAS IPS IRS
अलॉट हुआ है। जब वो आएगा हम वीडियो क्रिएट करेंगे। अब यहां देखो ध्यान से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फॉर एग्जांपल हमने उठाया तो लास्ट ईयर अनन्या दोनोनु रेड्डी ये टॉप पे थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनकी रैंक 3 थी, टोटल स्कोर 1065 था। सोच लो कि रैंक 3 1065 था, ठीक है। इस साल रैंक 1 1043 है। अब यहां पर देखेंगे ईडब्ल्यूएस पहले जो है वो है हमारे रैंक 6 कोमल पुनिया, ठीक है, 1032। इंटरव्यू में 176 एक एवरेज मार्क्स है और 856 जो है वो हमारे मेंस में है। तो अगर ये इंटरव्यू में अच्छा हो जाता तो भाई टॉपर ये बन जाते, ठीक है। सो रैंक 6 है ये, वैसे भी ये टॉपर है। तो आप 1032 1065 ये टॉप है। लेकिन अगर ये देखो सिद्धांत कुमार जिनका इंटरव्यू में 193 और 797 लास्ट ईयर था, वहीं पे अगर हम इस यहां पर देखें दीपक गोदरा में वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 151 इंटरव्यू में था। काफी मतलब अच्छा मार्क्स नहीं माना जाएगा 151 इंटरव्यू में, बट मेंस में अच्छा मार्क्स है 835। तो ये मेंस की बदौलत, जस्ट ड्यू टू मेंस की वजह से ये लिस्ट में आ चुके हैं, क्योंकि ये अच्छा मार्क्स नहीं है इंटरव्यू का, बहुत पुअर मार्क्स है। जबकि ये कहां पर है, ये 92 रैंक है। अब ध्यान से देखो, ये लिस्ट जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस? AIR 2014 से लेकर AIR 2024 तक ये पूरी लिस्ट है। ईरा सिंगल, टीना डाबी, नंदिनी KR, अनुदीप दूरी शेट्टी, कनिष्क कटारिया, प्रदीप सिंह, शुभम गुप्ता, श्रुति, इशिता, आदित्य एंड शक्ति दुबे। ध्यान से अगर देखोगे इस पूरे लिस्ट में तो अब तक का ये सबसे लोवेस्ट स्कोर है AIR 1 पे, ठीक है। सबसे हाईएस्ट जो उस टाइम पर गया था वो 1021 कनिष्क कटारिया, फिर 1120 नंदिनी KR, कनिष्क कटारिया 1121 और फिर उसके बाद जो अनुदीप दूरी शेट्टी थे वो 1126। ये हिस्ट्री क्रिएटेड, इससे ऊपर अभी तक किसी का मार्क्स नहीं गया है। अनुदीप दूरी शेट्टी जी का जो मार्क्स था 1126 अब तक का सबसे हाईएस्ट है, लेकिन ये अब तक का सबसे लोवेस्ट है 1043। और सेम कैटेगरी में 1038 अगर हम यहां देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर रैंक 2 में आथर अमीर जो थे वो 1018 उनका स्कोर था रैंक 2 पे। उसके बाद फिर ये है हर्षिता 1038, ठीक है। उसके बाद देख लो सारे ऐसे हैं कि सब कोई सेकंड रैंक पे इतनी स्कोर है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम अपना एम ऑब्जेक्टिव क्या रखें, टारगेट क्या कर सकते हैं? तो आपको ये चीज समझना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो एटलीस्ट आपको फोकस करना ही पड़ेगा 1050, मतलब 1050 बिलो आप टारगेट नहीं कर सकते, 1050 आपको टारगेट करना ही करना है हमारे यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में, इंक्लूडिंग आवर इंटरव्यू। मतलब अगर ध्यान से हम देख रहे हैं अब तक का सबसे लोवेस्ट है। आप ये भी कह सकते हैं कि क्या पता इस बार मार्किंग टफ कर दी गई होगी, मार्क्स नहीं मिले हैं लोगों को, या फिर स्टूडेंट्स ऐसे हैं शायद कुछ ना कुछ क्वेश्चन पेपर छूट रहा होगा। कुछ कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि नेक्स्ट ईयर भी शायद इससे कम आए उससे कम आए, नहीं, टोटली डिपेंड्स। अब यहां देख रहे हो ना कि 1120 से लेकर अब तक सिलसिला चल रहा था, ठीक है। वहीं आदित्य श्रीवास्तव 1099, क्लोज टू 1100, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब तक का इतना ज्यादा धड़ाम ये गिरा, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है कि अगर ये टारगेट है, अगर ये टारगेट हमारा है, फॉर एग्जाम्पल ये है ना हमारी मार्कशीट, ठीक है, जैसे ये 843 मार्कशीट है, 843 मेंस के हैं, तो हमें ध्यान से कुछ चीजों के ऊपर काम करना है। 843 इज इक्वल टू व्हाट, हमारा GS 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2, ये सब कुछ मिला के ये 843 है, ठीक है। लेकिन कितना टारगेट करें? GS 1 में हम 120 टारगेट कर सकते हैं, 2 में हम 120 प्लस टारगेट कर सकते हैं, 3 में 100, 4 में 130, फिर SA में 130, फिर GS 1 को दोनों मिला के ऑप्शनल एटलीस्ट हम 270 प्लस टारगेट कर सकते हैं, तो हमारा एक अच्छा स्कोर दिख सकता है। तो अगर आप अपने स्कोर को, इसको अगर आप डिटेल में ब्रेक करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बारे किस तरीके से हम इस लेवल तक पहुंचेंगे, ठीक है। और अभी इसकी टेंशन मत लो, डोंट थिंक टू मच अबाउट दिस थिंग इंटरव्यू का।
जब निकल जाएगा ना मेंस, तो आपके पास काफी टाइम है, आप अपने आप पे काम करते रहोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 देन दिस इज गॉट टू बी द राइट टाइम फॉर यू टू लेट्स जस्ट स्टार्ट अप एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर एग्जामिनेशन। क्योंकि जितनी जल्दी यूपीएससी को सीखोगे तभी तो ये कंटेंट समझ में आएगा, तभी तो वहां पे बोलने लायक रहोगे। शक्ति का ये दूसरा इंटरव्यू था, शक्ति दुबे का, जबकि जो ऑल इंडिया रैंक 2 है हर्षिता, उनका ये पहला ही इंटरव्यू था। ठीक है, सो आई होप कि चीजें आपको थोड़ी बेहतर समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। साइमल्टेनियसली आई जस्ट वांटेड टू शो यू समथिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने आप लोगों के लिए जो वेबसाइट क्रिएट की थी, अब उस वेबसाइट पर हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी क्रिएट कर चुके हैं। तो अब हमारे वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर ये देखिए, इसको हम लोग रिस्टोर, यहां पर अगर आते हैं तो ये हमारा मार्गदर्शन आईएएस, ठीक है, ये आप क्लिक करेंगे गूगल पे मार्गदर्शन आईएएस। द मोमेंट यू विल क्लिक, you will go to our website and here is your Margdarshan assessment and guidance program for 2026. Go ahead and you can connect directly on our WhatsApp. इसको क्लिक करेंगे and then you will start. यहाँ पर हमने ओरिएंटेशन वीडियोस भी लगाई हुई हैं, टेस्टिमोनियल्स भी लगाए हुए हैं, so that at least you will get the fair idea कि चल क्या रहा है बॉस अंदर। ठीक है, so मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।